हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ भाई आप सबके सब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होंगे। बड़े दिनों बाद हम यहाँ पे स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं और इस वीडियो में कंपैरिजन रहेगा Realme के P3 Pro स्मार्टफोन का, जो कि अभी 25 तारीख को लॉन्च हुआ है Realme के P2 Pro स्मार्टफोन के साथ में। तो देखते हैं यहाँ पे भाई P2 Pro से लेके P3 Pro स्मार्टफोन में क्या कुछ हमें अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो कंपैरिजन हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के साथ। तो Realme के P3 Pro स्मार्टफोन में अब की बार हमें दी गई है एक 6.83 इंचज़ की 1.5 के रेजोल्यूशन की 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस दी गई है। कर्व डिस्प्ले है दोस्तों 10 बिट, यानी कि आपको 1 बिलियन कलर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। HZ10+ का सपोर्ट भी दिया गया है, पर अब की बार कोई भी Gorilla Glass 7i की यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी ओर Realme के P2 Pro स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलती है 6.7 इंचज की फुल HD+ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि पंच होल के साथ यहाँ पे आती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 10 बिट पैनल है दोस्तों ये। Corning का Gorilla Glass 7i का हमें प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। 1200 निट्स की हाई ब्राइटनेस और 2000 निट्स की आपको यहाँ पे पीक ब्राइटनेस दी गई है, पर कोई भी HZ10+ का सपोर्ट आपको दोस्तों इस डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल भाई कंटेंट वॉचिंग की बात करें और बढ़िया डिस्प्ले की बात करें तो अपग्रेड के मामले में हमें यहाँ पे रेजोल्यूशन में अपग्रेड दिया गया है। फुल HD से 1.5 का कर दिया, बट यहाँ पे भाई प्रोटेक्शन हटा दी। तो अपग्रेड्स तो यहाँ पे थोड़ा बहुत माना जा सकता है, ज़्यादा प्लस पॉइंट बनते हैं यहाँ पे P3 Pro स्मार्टफोन को। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की, यानी कि परफॉर्मेंस की। तो Realme के P3 Pro स्मार्टफोन में अब की बार हमें दिया है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर, जो कि वही 4 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। और एंटूटू स्कोर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 7.5 से 8 लाख तक का इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है। LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। दूसरी ओर Realme के P2 Pro स्मार्टफोन में दोस्तों अब की बार हमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर, जो कि भाई पोको के X6 स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है। 4 नैनोमीटर के ऊपर ये बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है भाई करीब 6,80,000 के आसपास। LPDDR4X की इन्होंने यहाँ पे रैम दी है और UFS 3.1 की फास्ट स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रोसेसर के साथ आप यहाँ पे 60 FPS पर BGMI खेल सकते हैं। डे टू डे यूसेज में ये स्मार्टफोन कोई भी दिक्कत आपको नहीं देगा। तो ओवरऑल भाई बढ़िया परफॉर्मेंस किस स्मार्टफोन की है, तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे आपको 10-15% का इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा P3 Pro स्मार्टफोन में। गेमिंग फिर भी आप वही सेम सेटिंग्स पर कर पाएंगे, रैम स्टोरेज टाइप भी सेम है, पर इंप्रूवमेंट तो इंप्रूवमेंट है। परफॉर्मेंस के मामले में भी P3 Pro स्मार्टफोन यहाँ पे आगे निकल जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पे भाई आपको एक बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। P3 Pro स्मार्टफोन में अब की बार हमें नाम का ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो कि सोनी का IMX896 सेंसर है। OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। जो दूसरा कैमरा है दोस्तों, अब की बार आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलेगा, बस एक 2 मेगापिक्सल का पिक दी डेप्थ कैमरा, जो कि हमारे किसी भी काम नहीं आएगा। ये एक सबसे बड़ा डाउनग्रेड पॉइंट है इस स्मार्टफोन का। दूसरी ओर Realme के P2 Pro स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे एक ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, सोनी का LYT600 सेंसर, जिसमें कि आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल से तो काफी बेटर है ये। मैक्सिमम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे हम दोनों ही स्मार्टफोन में 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेन कैमराज में OIS का सपोर्ट दिया गया है। और सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे भी डाउनग्रेड है। यहाँ पे Realme के P3 Pro स्मार्टफोन में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और P2 Pro स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो बढ़िया कैमरा सेटअप किसका है, तो P2 Pro स्मार्टफोन का ही है। आपको अल्ट्रा वाइड के साथ यहाँ पे बढ़िया सेल्फी कैमरा मिल रहा था, वो भाई यहाँ पे सपोर्ट हटा लिया गया है। तो कैमरा सेटअप अगर आप बढ़िया चाहते हैं तो अब भी P2 Pro स्मार्टफोन एकदम बेस्ट है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके बैटरीज की। तो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। अब की बार हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी 6000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी कैपेसिटी, जो कि 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। आपका फोन 0 to 50% यहाँ पे 24 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगा। तो बैटरी बैकअप आप आराम से 2 दिन तक का निकाल सकते हैं। दूसरी ओर Realme के P2 Pro स्मार्टफोन में हमें 5200 mAh की अब की बार भाई भारी भरकम बैटरी कैपेसिटी दे दी और यहाँ पे 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग दी गई है, जो कि आपका फ़ोन 0 to 100% अराउंड 45 मिनट्स में चार्ज कर देगी। तो बढ़िया भाई बैटरी बैकअप भी, और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग तो लगभग 6 मिनट स्लो हो चुकी है। तो ज़्यादा बैटरी बैकअप भाई एक सीधा प्लस पॉइंट है P3 Pro स्मार्टफोन की तरफ। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो Realme के P3 Pro स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट दिया गया है। मल्टीमीडिया के लिए स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप दिया गया है। ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलेगा। IP69 की आपको वाटरप्रूफ रेटिंग देखने को मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है और एंड्रॉइड
15 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर Realme के P2 Pro स्मार्टफोन में हमें यहाँ पे 9 5G के बैंड्स दिए गए हैं, Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाएगा, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट दिया गया है, तो IP65 की रेटिंग और दोस्तों स्टीरियो स्पीकर का सेटअप भी दिया गया है। अब इनके प्राइसिंग को जानने से पहले दोस्तों अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के ओवरऑल डिफरेंसेस को। तो देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मिल जाएगी। P3 Pro स्मार्टफोन में डिस्प्ले में 1.5K का रेजोल्यूशन दे दिया, 6000 mAh की बड़ी बैटरी कैपेसिटी दे दी। बट यहाँ पे P2 Pro स्मार्टफोन में आपको एक बहुत ही बढ़िया अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन दी गई है और तो भाई P2 Pro स्मार्टफोन में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम यहाँ पे जान लेते हैं इनके प्राइसिंग को। तो Realme के P3 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट सेम 8GB की रैम 128GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरे 22,000 रुपए का। दूसरी ओर Realme के P2 Pro स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई पूरे 20,000 रुपए का। तो ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन का प्राइस सेम है। P3 Pro स्मार्टफोन होना तो चाहिए सक्सेसर, बट भाई अगर आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरे की नीड नहीं पड़ती तो भाई P3 Pro स्मार्टफोन एक नंबर का बढ़िया स्मार्टफोन है। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप यहाँ पे कैमरा के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो पोको के X7 स्मार्टफोन को, X6 Pro स्मार्टफोन को आप बाय कर सकते हैं। तो यही थे दोस्तों मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।